मानसून की आहट के साथ ही गुरुग्राम नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर को संभावित जलभराव से बचाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निगम की टीमें इस समय युद्धस्तर पर सड़कों पर काम कर रही है। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता संजय राठौर ने नगर निगम कमिश्नर से खास बातचीत की। ये देखिए। गुरुग्राम शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम कमिश्नर आप सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इस समय मौजूद है गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर पूरी टीम के साथ। मेरे साथ निगम कमिश्नर है। सर, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके का हालात अब आने वाले समय में गुरुग्राम की जनता को देखने को? देखिए, सफाई व्यवस्था जैसे शीतला माता रोड है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पर सफाई व्यवस्था को जांच किया गया था। ऑनरेबल सीएम साहब ने विजिट किया था, तो वहाँ पर कई विभागों का काम है। नेशनल हाईवे है, जीएमडी है, हम भी हैं, एमसीजी भी है, लेकिन सारे विभागों को साथ में सब विभाग काम कर रहे हैं अच्छे से। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई मई महीने में अभियान चला के अच्छे से सफाई कराई जाए, तो इसलिए ओल्ड गुड़गांव और न्यू गुड़गांव दोनों एरिया को देखा जा रहा है और जहाँ पर कमियाँ पाई जा रही है वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि वो सफाई व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ साथ हमने कर्मचारियों पे भी एक्शन लिया है। हमने एक एसएसआई को, हर्ष चावला को सस्पेंड भी किया है और हम बिल्कुल सर्विसेज भी टर्मिनेट करेंगे। हमने ठेकेदारों की सर्विसेज भी बंद की है जो अच्छे सही काम नहीं कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में मई महीने में डोर टू डोर का भी रेगुलर टेंडर आ जाएगा जब हमारा, तो उससे हमारी सफाई व्यवस्था में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सर, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां अभी भी कहीं ना कहीं हालात जो है चरमराए हुए हैं, सफाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो सफाई का काम है वो रोज़ का काम होता है, रोज़ कूड़ा जनरेट होता है, रोज़ उठता है। क्योंकि हमारे जो रेगुलर डोर टू डोर के टेंडर है, रोड स्वीपिंग, वो नहीं है। हमारी इंटरिम अरेंजमेंट चल रही है जो उस टाइम के लिए हमने शॉर्ट टर्म टेंडर लगाए हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यवस्था ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस तरह से परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी जो परेशानियां हैं हमें, वो उसके लिए हम करते गए, बिल्कुल काम करेंगे उसका सही। जो हमारे पास स्टाफ है वो स्टाफ बढ़ाएंगे। हम पार्षदों के माध्यम से, मेयर मैडम के माध्यम से सफाई अभियान भी चलाते हैं और आने वाले समय में हम अपने स्टाफ को लगा के, पार्षदों की टीम बना के, और हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। सर, हर बरसात से पहले गुरुग्राम की जनता का कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है प्रशासन से कि इस बरसात में गुरुग्राम के अंदर जलभराव ना हो, उसको लेकर नगर निगम की क्या प्लानिंग है? देखिए, जैसा आपको पता है कि गुरुग्राम एक बहुत ही विकसित होता हुआ शहर है। पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही शहर ऐसे हैं जो इतनी स्पीड से ग्रोथ किया है और ये ग्रोथ अभी जारी भी है। इसीलिए सरकार की नॉलेज में ये बात है, इसीलिए जो सरकार ने अभी टेंडर अप्रूवल भी हमें दिए हैं वो फ्यूचर को देखते हुए दिए हैं। पहले वाले टेंडर्स में लगभग 400 व्हीकल होते थे जो घरों से कूड़ा उठाते थे। अब की बारी वो व्हीकल 600 से ज़्यादा होंगे, 650 व्हीकल होंगे। हम इस बात को मानते हैं कि जो हमारे शहर की ग्रोथ है वो और बढ़ेगी। जो स्किल्ड प्लस फ्लोर्स आए हैं उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रही है। कल हमारी विभागों की मीटिंग भी हुई थी। मैं ये बात और आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जो हाईकोर्ट में भी केस है स्टील प्लस 4 का, उससे संबंधित भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप स्पीड से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। हमें मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ है कि आपको जो भी अप्रूवल चाहिए, देखिए एक उचित समय लगता है। जीएमडीए ने भी जैसे अपने टेंडर्स किए हैं, हमने अपने टेंडर्स किए हुए हैं, हमारा काम चल रहा है और आपके सहयोग हमें हमेशा मिला है। मीडिया के माध्यम से मैं गुरुग्राम की जनता को ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपनी जिम्मेवारी भी समझे। यहाँ पर बहुत अच्छी ऐसी एनजीओज हैं, बहुत अच्छे आरडब्ल्यूएज हैं, बहुत अच्छे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो अपना कूड़ा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, सन सिटी है, वहाँ पर है गौरी सरीन जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। और भी मैडम है, मंडोत्रा मैडम है, वो लोग हमसे मिलते भी हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ डोर टू डोर नहीं, टेक्सटाइल के लिए भी हमने एमओयू किया है। खुले में कूड़ा जला रहे थे लोग, WRI के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं उसका। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें उचित समय लगेगा, लेकिन हम लगे हुए हैं। सर, एक नई जो है पहल नगर निगम द्वारा की जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था नई सोच नया शहर स्वच्छ हरियाणा, कितना कारगर साबित होगा धरातल पर, लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, मैं आपको एक बात तो कह देता हूँ, देखिए संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तो सही होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक जनता नहीं जागेगी। देखिए, मैं इस नौकरी से पहले साउथ में नौकरी करके आया हूँ, बेंगलोर में। मैं IT इंजीनियर था। वहाँ कोई भी अपने घर के आगे एनक्रोचमेंट नहीं करता, और यहाँ देखिए हाईकोर्ट का केस होना पड़ा तब जाके एनक्रोचमेंट हट रही है। हम कह देते हैं कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्यों है भाई?
हम स्टाफ हटाता है, यहाँ पर डीटीपी साहब भी हैं, भाट साहब और भी लोग हैं, हमारी टीम है एनफोर्समेंट की, वो हटाती है, अगले दिन फिर वहीं आ जाते हैं। तो आप समझिए, जो लोग किराएदार अपने आगे खड़ा होकर किराए पे दे देते हैं जगह, उनको भी सोचना पड़ेगा। क्या ऐसे लोगों को पे कार्रवाई होगी सर? देखिए, अगर हमारे उसमें आ गया एमसीजी में, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। हमारा डिसाइडेड है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ये शहर हमारे राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव को टॉप प्रेफरेंस पे रखते हैं। बिल्कुल, आपने ये भी देखा है कि जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो यहीं हुई है। और देखिए, मेरी भी पोस्टिंग जब हुई थी 1 साल पहले जब हुई थी, क्या स्थिति थी, और अब हम थोड़ी बेहतर स्थिति में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कह दिया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे को आदेश हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी चाहे सर्विसेज टर्मिनेट करनी पड़े, अब जवाबदेही होगी सबकी। इस तरीके से नगर निगम कमिश्नर कहीं ना कहीं आप धरातल पर नजर आए। जिस तरीके से जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं कई खामियां जरूर नजर आई थी, और उसके बाद अब नगर निगम कमिश्नर धरातल पर अपनी टीम के साथ और ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं जहां लोगों को समस्या हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों की बात करें तो गुरुग्राम एक बेहतर शहर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद अब तमाम अधिकारी धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।